जो हमारे पास रीऑर्डर लेवल है, तो रीऑर्डर लेवल मतलब सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। अब क्वेश्चन में मेरे पास क्योंकि सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम यूज करेंगे। व्हाट इज मैक्सिमम कंजम्पशन? देखो हमारे पास मिनिमम दिया हुआ है, हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज बोथ क्या हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन जो कि 6000 दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन की वैल्यू नहीं दी हुई है, डिवाइडेड बाय 2 होता है, और एवरेज कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 9000। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 18000 माइनस 6000 इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना आ जाएगा? यहां से 12000 आएगा। तो अब ये 12000 हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर दें कि 12000 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, 2 मतलब मिनिमम लीड टाइम हो गया, 4 मतलब मैक्सिमम लीड टाइम हो गया, इंटू 4, तो ये हमारे पास आ गया 48000 यूनिट्स पर वीक। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल इज 48000 पर वीक, ये आ गया 48000। ना मैक्सिमम कंजम्पशन अगर कैलकुलेट करना है तो इसका भी फॉर्मूला सिंपल था, इसका फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल जो कि आया 48000 प्लस ईओक्यू जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है 7000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन जो कि दिया हुआ है 6000 और मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास मिनिमम कंजम्पशन टाइम दिया हुआ है 2 वीक। ठीक, तो ये हो जाएगा 48000 प्लस 7000 इज 55000 मल्टीप्लाई माइनस 12000। अब इसको माइनस करके देख लो, ये आ रहा है हमारे पास 43000 यूनिट्स पर वीक। ठीक, कि मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इज 43000 यूनिट्स पर वीक। नाउ मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब तो जनरली सेफ्टी स्टॉक ही होता है, और यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक का कैलकुलेशन हमारे पास नहीं दिया हुआ है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल जो कि दिया हुआ है माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है 9000 मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम, और एवरेज लीड टाइम कैसे निकलेगा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 27000 माइनस 48000, तो ये हो जाएगा 21000। क्लियर? मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया है वो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, एवरेज स्टॉक लेवल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, और डेंजर लेवल मतलब देख लो क्या है? एवरेज कंजम्पशन जो कि दिया हुआ है 9000 और मैक्सिमम इमरजेंसी पीरियड, मैक्सिमम इमरजेंसी पीरियड इज 4, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डेंजर लेवल आ जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो बहुत ही इजीली आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब अगर यहाँ तक किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, एंड अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।